आज इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे, जो है हिंदी छंद उर्दू बहर समानता। देखिए, ऐसा होता है कि ये जो छंद हैं, इनका इतिहास आप लोग जानते हैं, वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। संस्कृत भाषा, उसके बाद अपभ्रंश भाषा में, फिर जो हिंदी का जो रूप आजकल हम लोग देखते हैं, उसमें छंद अलग अलग अपने रूपों में, कलेवरों में, इन सब में विद्यमान रहे हैं। बावजूद इसके आपको कुछ लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि छंदों का समय बीत चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अतुकांत कविता आज के लिए ज़्यादा बढ़िया है। और एक हास्यास्पद कह लीजिए या विचित्र कह लीजिए प्रजाति ऐसी भी हो गई है जो कि उर्दू बहरों पर तो मेहनत करना पसंद करती है, लेकिन हिंदी छंदों पर, हिंदी के ही लेखक होते हैं, उनका कहना होता है कि हमें समझ में नहीं आता। खैर, ऐसा कहने वाले जो लोग हैं उर्दू बहरों के साथ भी न्याय नहीं कर पाते हैं। आप कभी उनको ध्यान से देखिएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि अतुकांत कविता आज के समय में ज़्यादा बढ़िया है, तो भाई ऐसा है कि छंद अलग विधा है, अतुकांत अलग विधा है। उसका एक अपना महत्व है, इसका एक अपना महत्व है। तो आप तुलना कैसे कर सकते हैं दोनों की? खैर, इस वीडियो का विषय नहीं है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि छंद कितने व्यापक होते हैं, इनका विस्तार कितना अधिक है, और इनका महत्व कल भी था, आज भी है, और आने वाले कल में भी रहेगा। देखिए, हिंदी छंद और उर्दू बहर समानता जो मैंने शीर्षक इस वीडियो का रखा है, इसके पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी छंद केवल हिंदी भाषा तक ही सीमित नहीं है। आप छंद कह लीजिए या बहर कह लीजिए, दोनों का मतलब होता है, अर्थ चाहे जो भी हो, लेकिन दोनों से अभिप्राय यही है, एक विशिष्ट लय, एक विशिष्ट जो लय होती है। बहर भी लय लाने का ही काम करते हैं और छंद भी लय लाने का ही काम करते हैं। दोनों का अभिप्राय यही होता है। व्याकरण में अर्थ तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उनका काम यही है। आपने छंदों में देखा है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, गण, गण शब्द का प्रयोग होता है। बहरों में इसी तरह से रुकन शब्द का प्रयोग होता है। गण से आप लोग जानते हैं, मैं विस्तार से बता चुका हूं, यगण, रगण, ये सब है। और ठीक यही चीज रुकन में भी होती है। ये चीज, इसको हम यगण कहेंगे, ये यगण है, ये रगण है, और यही चीज, इसी से मिलती जुलती चीजें और बिल्कुल समान चीजें भी रुकन में भी होती है। जैसे ये यगण जो है, यहां भी है, इसको यगण न कह के फौलून कहा जाता है। फ बड़ी ऊ की मात्रा और लुन, फौलून। वजन इसका भी यही हो गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये यहां भी है, ये होता है फाइलुन। इसको यहां हमने रगण कहा। देखिए छंदों का विस्तार देखिए कहां जा रहा है। ये यहां रगण है और ये फाइलुन है। तो कुछ लोग कहेंगे ना कि फाइलुन समझ में आ गया, रगण समझ में नहीं आ रहा है। यही विडंबना, यही है ना। खैर, उनको कहने दीजिए। अब देखिए, तो
ये सब मैं बता चुका हूँ। उर्दू बहरों पर मैंने वीडियो बनाया है। गण क्या होते हैं, वर्णिक गण क्या होते हैं, इस पर मैं वीडियो इस पर भी बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट में सब कुछ है, देख सकते हैं आप लोग। इस चैनल की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि जो हिंदी छंद हैं उर्दू बहरों में भी मिल जाएंगे। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक लय आप लोग देख रहे हैं, ये हिंदी और उर्दू दोनों में मिलता है। आप इसको यगण 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 लघु गुरु मान लीजिए, या फौलुन फौलुन जिसके बारे में मैंने अभी बताया, फौलुन 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 फौल मान लीजिए। हिंदी में यही शक्ति छंद है, जो कि उर्दू में आपको इस रूप में दिखाई दे रहा है। देखा आपने? चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। अब ये उदाहरण देखिए, यमाता गा यमाता गा यमाता, मफाइलुन मफाइलुन फौलुन। ये छंद, इसका नाम है सुमेरु। ठीक है, सुमेरु छंद है, जो कि उर्दू में भी आता है इस रूप में, इस नाम से। उर्दू में हम इसको पहचानेंगे तो इस तरह से पहचानेंगे। हिंदी में हम इसको यमाता गा यमाता गा यमाता कहते हैं। ये दूसरा उदाहरण देख लिया आपने। चलिए एक और दिखलाता हूं। अब यहां देखिए, राजभागा राजभागा राजभा, या कह लीजिए फाइलातुन फाइलातुन फाइलुन, फाइलातुन फाइलातुन फाइलुन। ये उर्दू की बहुत लोकप्रिय बहर है, बहुत लिखा भी जाता है इसमें। और हिंदी में हम लोग इसको कह सकते हैं, इसका नाम है हिंदी में आनंद वर्धक। आनंद वर्धक छंद यही होता है। या फिर पीयूष वर्ष, पीयूष वर्ष छंद भी इसी तरह से लिखा जाता है, लेकिन उसमें यति का कुछ अंतर हो जाता है। आनंद वर्धक और पीयूष वर्ष की लय एक ही है, लेकिन यति का अंतर होता है। तो इस लय को या इस बहर को हम हिंदी में इन दो नामों से पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब ये देखिए, यगण 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 और जगण, इसी को आप कह लीजिए फौलुन 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 फौल। इसको हम हिंदी में कहते हैं सगुण छंद। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जरा सुनने में आपको अभी शक्ति छंद का जो उदाहरण दिया है उससे मिलता जुलता आपको लग रहा होगा, फौलुन 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 फौल। तो यहाँ ये शक्ति छंद वाला जो उदाहरण है ना, उसमें मैंने अंत में फौल बोला है और यहाँ फौल है। ध्यान दीजिएगा, फौल। नए लोग जो हैं उनको बता दे रहा हूं, थोड़े थोड़े से अंतर हो जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। फौलुन 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 फौल, तो ये सगुण छंद हो गया। चलिए एक उदाहरण और दिखला देता हूं। यमाता गा यमाता गा यमाता ल, ल यानी लघु। मफाइलुन मफाइलुन मफाइल, उर्दू में लिखने वाले तुरंत पहचान गए होंगे। ये है हिंदी में शास्त्र छंद। ठीक है, शास्त्र छंद आपको इस उर्दू बहर में देखने को मिल गया। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि छंदों का प्रभाव कितना व्यापक है, कितने विस्तृत हैं ये। इसीलिए तो मैंने वीडियो में कहा कि छंदों का महत्व कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। तो छंदों को ऐसा मत समझिए
कि ये बीते समय की चीज है या आज इनमें कुछ लिखा नहीं जा रहा है। आशा है कि जो नए लोग हैं इससे प्रेरित जरूर होंगे और छंदों के प्रति जो उनकी रुचि है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग किसी और नए विषय के साथ।